हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एडुटेरिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने वाले हो। टॉपिक नंबर 52 है। ध्यान रखिएगा, सितंबर 2023 से सितंबर 2022 बीत चुका है, वहाँ तक के सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम देखना हो या फिर 2023 में भारत में अलग अलग जो परीक्षा हुआ है उन सभी में जो भी करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं, अगर उसे देखना हो तो वह भी आपके लिए क्लास अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि करेंट अफेयर्स देखना हो प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारा क्लास आपके लिए है, ज़रूर देखिएगा। आइए सितंबर 2023 के पॉइंट नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का यह सेशन है, ध्यान से देखिएगा। करेंट अफेयर्स में यहीं से सवाल पूछा जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए पूरे एक वर्षों का संपूर्ण निचोड़, यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आज आप देखने वाले हो। इन पे आप पकड़ जरूर बना लीजिए। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को कितना 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी दे दी है। यह टाटा समूह का हिस्सा है तथा विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइन की भी भागीदारी है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। हाल ही में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किसने किया है? तो जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने किया है। यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार भारत में केरल में 2024 में किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एक बार में नहीं हो तो क्लास को आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। 1 से 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। वह भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, यह जो है ना भारतीय उद्योग परिसंघ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। हाल ही में दक्षिणी चीन में टाइफून साओला ने गंभीर तबाही मचाई है। पूछेगा किसने? चीन में, यानी दक्षिणी चीन में, तो आपको टाइफून साओला बताना होगा। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का साहित्य प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिण अमेरिका देश पेरू में 3000 साल पुराने कब्र की खोज की है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो पुरातत्वविद होते हैं इन्होंने दक्षिण अफ्रीका देश का जो पेरू है यहाँ पर 3000 साल पुराना कब्र की खोज कर लिया है। हाल ही में रूस ने वहाँ की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग करने की घोषणा की है, शुरू करने की घोषणा की है। ठीक, किसने? रूस ने। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाला 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म मेकर एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। आ जाइए अब अगस्त 2023 पर। हाल ही में फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अयाबा पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? फ्रांस सरकार ने लगा दिया है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वायु प्रदूषण भारत के लोगों की जिंदगी के 5 साल कम कर रहा है, जबकि वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन का लगभग 12 वर्ष कम कर देता है। ध्यान रखिएगा। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। इसके बाद भारत, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान और फिर मंगोलिया का स्थान आता है। भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो इन्होंने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन, जिसे आप MOU कहते हो, इस पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया स्टैक ओपन API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है
जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर फिलीपींस तटरक्षक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? भारतीय तटरक्षक ने किया है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के समूह ने 6 नए देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप यूएई को भी कहते हो, इनको इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। 1 जनवरी 2024 से इन 6 नए देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। ध्यान दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला तसेपो मोत्सेपो और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को बिदरी, सुहारी, नागालैंड शॉल और गोंड जो पेंटिंग है ये उपहार में दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर, जिसका कि नाम है जेद्दा में सऊदी अरब के द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसका कि लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। फिनलैंड के फर फार्मों में बर्ड फ्लू के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए 1,20,000 पालतू लोमड़ियाँ और मिंक को मार दिया गया। कहाँ पर? फिनलैंड में। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नाम है फर्नांडो विलावेंसियो। इनकी 9 अगस्त 2023 को देश की राजधानी क्यूटो में एक राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई। ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे फर्नांडो विलावेंसियो। इनकी 9 अगस्त 2023 को देश की जो राजधानी है, यानी कि इक्वाडोर की राजधानी जो क्यूटो है, यहाँ पर राजनीतिक रैली मतलब कहीं के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच नए लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन हुआ है। जलवायु परिवर्तन से लेकर बड़े पैमाने तक पर्यटन तक कई मुद्दों के कारण यूनेस्को ने इटली के एक लोकप्रिय गंतव्य वेनिस को विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट पॉइंट है, वियतनाम और ताइवान के दावे वाले विवादित दक्षिणी चीन सागर के ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने पेरेंट्स और छात्रों को स्कूल लौटते समय स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व की जानकारी के लिए 17 से 31 अगस्त तक बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रीस के राष्ट्रपति ने किया है, देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। 20 से लेकर के 24 अगस्त 2023 तक आयोजित विश्व जल सप्ताह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक वैश्विक जल मंच है। इस वर्ष की थीम सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड है। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद ने देश में आपातकाल लागू करने की सीमा को और 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। यूएनजीसी प्रजाति अस्तित्व आएगा। देखिए IUCN जो होता है ना, यह है, ठीक है। IUCN प्रजाति और अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट यानी WTI के सहयोग से दक्षिण एशिया का पहला
सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 को देखते हैं। इस साल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 यानी कि 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 16 स्थान की छलांग लगाकर अब 88वें स्थान पर आ गई। इस सूची में वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है, यह पहले स्थान पर है। किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। अब आ जाते हैं जुलाई 2023 पर। देखिए, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं, तो यह जो जुलाई का भी आप करेंट अफेयर्स देखोगे, इसे ना अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि अगस्त से आपके एग्जाम में ना आए सवाल, लेकिन जुलाई से 100% श्योर रहिए कि सवाल आएगा ही। आप नोटिस करिएगा किसी भी एग्जाम में 1 महीना पहले के आसपास का जो भी करेंट अफेयर्स होता है वहीं से ज़्यादा सवाल रहता है। अबू धाबी में यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का थीम सहक्रियाओं को बढ़ावा देना, फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना था। 4 जुलाई को एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। इसके तहत एकीकृत सूची, आतंकवाद, अलगाववाद आदि यानी कि इन सभी संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। आईआईटी मद्रास तथा श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सहयोग तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश, नाम है तंजानिया, इसके बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की। इन्होंने तंजानिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नीदरलैंड में अप्रवासन नीति में विफलता के कारण वहां के प्रधानमंत्री मार्क रूटे की गठबंधन की सरकार गिर गई। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। किसने? यूएई ने किया है। हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया। इस ग्रुप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मार्च 2022 में किया था। इसमें 32 सदस्य देश हैं जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग तथा पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन तथा प्रशासन में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका के अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बने। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है, ध्यान रखेंगे। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को बढ़ाते हुए विमान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जेट इंजन का सहविकास करने का निर्णय लिया है। नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा की है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अगर पूछे तो बोला टिनुबू, बोला नाइजीरिया के, बोला आपको याद रखना होगा। बैंकॉक में 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर ही लें आप इसे। बैंकॉक में 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन होगा कब? नवंबर 2023 में। एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री, नाम है हुन सेन,
इन्होंने लगभग 4 दशक बाद अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने? तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने। पेरू में अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू में अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया जिसकी वजह से 60 दिनों का आपातकाल घोषित की गई है। हाल ही में अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। 26 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया। इसका थीम भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरों और कस्बों के लिए शहरी लचीलेपन को आगे बढ़ाना है। हाल ही में मेटा ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है जो ट्विटर के लिए एक प्रतिस्पर्धा माना जा रहा है। थ्रेड्स टेक्स्ट आधारित मैसेजिंग ऐप है। भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। कब की है? 4 जुलाई को। हाल ही में यूएई एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। हाल ही में यूएई एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बना है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए यूनाइटेड किंगडम में पहली बार बैठक आयोजित की गई है। अमेरिका द्वारा विकसित दुनिया की पहले इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार LF मॉडल 1 को मंजूरी मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया। इसका कारण अनुमान से अधिक खर्च होना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल के लिए कही है कि मेजबानी से इनकार कर दिया है, वो अपने देश में नहीं करवा पाएंगे। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित की गई। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। साथ ही मेकांग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर चर्चा हुई है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को देख लीजिए। पहले स्थान पर सिंगापुर, भारत रहा है 80वें नंबर पर। 2022 में भारत 87वें नंबर पर था। एडमिरल लीसा अमेरिकी नौसेना संचालन प्रमुख तथा संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। हाल ही में रूस ने ट्रांसजेंडर विवाह तथा लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया। नया लोगो काले रंग की पृष्ठ पर एक सफ़ेद एक्स है। इसका अनावरण ट्विटर के मालिक एलन मस्क तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकारिनो ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्विटर वाला, ध्यान रखिएगा। 24 और 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है। हाल ही में यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार को सीमित करने वाला बिल पास किया गया। हाल ही में स्कॉटलैंड जो है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में स्कॉटलैंड में आइल ऑफ लुइस समुद्र तट पर 50 से अधिक पायलट व्हेल मृत पाए गए हैं। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। गुजरात के गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया। भारत और बांग्लादेश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए तथा व्यापार को मजबूत करने के लिए रुपए में व्यापार लेन देन की शुरुआत की है। भारत और बांग्लादेश ने। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में गुइलेन-बीरे सिंड्रोम रोग के कारण 90 दिनों का हेल्थ इमरजेंसी लागू किया गया है। कहाँ पर?
दक्षिणी अमेरिकी देश जिसका कि नाम है पेरू। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं। जयश्री उल्लाल, नेहा नरखरे, नीरजा सेठी तथा इंदिरा नूरी। आ जाइए अब जून 2023 को देख लेते हैं। हाल ही में जापान के सांसदों ने सहमति की उम्र 13 वर्ष से बढ़ा करके 16 साल करने का कानून पारित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने 20 जून को गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को मंजूरी दे दी है। चीन तथा पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के चश्मा में 1200 मेगावाट के चश्मा 5 परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता किया है। चीन और पाकिस्तान ने किया है। कितने? तो 1200 मेगावाट के लिए। भारत के पर्यटन मंत्रालय की सचिव वी विद्यापति ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस समझौते के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप का समर्थन किया गया है। हाल ही में एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह के कानून को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला एस्टोनिया पहला मध्य यूरोपीय देश है, ध्यान रखेंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है वियना यानी कि ऑस्ट्रिया। दूसरे स्थान पर है कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क का है। भारत के 5 शहर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद इस सूची में शामिल है, ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली तथा मुंबई का स्थान अगर पूछेगा 141वां बता दीजिएगा। वर्ष 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने गए टाइटन पनडुब्बी समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हाल ही में अमेरिका ने भारत में तस्करों द्वारा चुराई गई 100 से अधिक पुरावशेष जो अमेरिका के बाज़ारों में पहुंचा उसे भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। अब आइए देखते हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किसने ये जारी किया। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। पहले स्थान पर चीन का जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है यह रहा। भारतीय संस्थानों में IISc बेंगलोर को 48वां स्थान मिला और टॉप 200 में भारत के 18 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तीनों बात को आप जरूर याद रखिएगा। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा परिषद की 64वीं बैठक जो है ब्राज़ील में आयोजित की गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता एवं प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। इसमें 136 देशों के सहयोग से $1.4 बिलियन के पैकेज को मंजूरी दी गई है। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा। IIT बम्बई को दुनिया का 149वां स्थान मिला और भारत में पहला स्थान इनको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर संघर्ष जो सशस्त्र संघर्ष है इसमें वार्षिक रिपोर्ट से भारत को हटा दिया। फिर से एक बार देखते हैं, कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक रिपोर्ट से भारत को हटा दिया। इसका कारण यह है कि बाल संरक्षण की दिशा में भारत ने बेहतर प्रगति कर ली है। हाल ही में कनाडा के उद्योग में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत की गई है। भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने का काम वर्ष 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी कि महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम ध्यान रखिएगा 2023 में लिया गया है। अब आइए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 को देखते हैं।
स्टार्टअप जीनोम द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है, पहले स्थान पर सिलिकॉन वैली यानी कि संयुक्त राज्य का रहा है। भारतीय शहर बेंगलुरु को 20वां स्थान मिला है। 21 जून को अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपहार का आदान प्रदान किया। कब? 21 जून को। हाल ही में भारत और श्रीलंका के गाले जिले में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सहयोग किया है। हाल ही में नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन अगर पूछे पेरिस में किया गया। इसमें प्रदूषक भुगतान सिद्धांत की अवधारणा पर विचार विमर्श किया गया है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2023 कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले मिनरल क्लब यानी कि खनिज क्लब में शामिल किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंप दी है। नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया गया। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लिए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देश जिसमें कि अल्जीरिया, युगाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। इन 5 देशों को आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीति समझौता किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर जो लाहौर है यह टॉप पर है। वहीं
टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर हैं, जिसमें से कि भिवाड़ी राजस्थान तीसरे स्थान पर, दिल्ली चौथे स्थान पर है। नामीबिया में पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर चला गया था। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम की स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा। अब मई 2023 को देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से भी बनेगा। यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य एआई के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आदान प्रदान करना है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे हैं। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उद्यमियों के बीच में सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान की यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर पैर नहीं होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में ये सक्सेस रहे हैं। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बना है। यह कानून 2026 से प्रभावी हो जाएगा। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। ध्यान रखिएगा।
हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम की दूसरी पनबिजली परियोजना नाम है अरुण 4 के विकास को अनुमति दे दिया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवाओं नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह जिसका के नाम है एकता हार्बर इसकी आधारशिला भी रख दी है। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड जिसका के नाम है गुक्की, इन्होंने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ब्रांड जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है ये चुन लिया है। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। हाल ही में चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है, इसको दुनिया का सबसे अधिक पुराना पेड़ घोषित किया गया। कहाँ का? चिली का ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ है जो 5000 साल पुराना है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या क्या है? काफ़ी अधिक है। अब आते हैं अप्रैल 2023 पर। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन भी किया है। PRET पहल है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना जो कि अफ्रीकी देश है पहला देश बन गया है। सवाल पूछा जाएगा घाना कैसा देश है? तो अफ्रीकी देश बताइएगा। हाल ही में चाबहार बंदरगाह भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा, आपको ध्यान रख लेना है कि यही रही हैं। अब यहाँ पे हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 को देखिए। पहले स्थान पर अमेरिका रहा 666 यूनिकॉर्न के साथ, दूसरे पर रहा है चीन 336 के साथ, तीसरे स्थान पर भारत रहा है 68 यूनिकॉर्न के साथ। 29वां और अंतिम स्थान पूछेगा डेनमार्क रहा है 2 यूनिकॉर्न के साथ। हाल ही में दुबई की एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक सहायक को लॉन्च किया। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से की जाएगी। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संबंधित परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड्स वेल्थिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023। लंदन की संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स, इनके द्वारा जारी किया गया है। दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क सिटी, सेकेंड पर टोक्यो। भारत का मुंबई जो है वो 21वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है, यह प्रूफ हुआ है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देश तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्योहार दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रिपोर्ट द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा। वहीं भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाली बास्टिल ड परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों की सेवाओं तथा लाभ इसको प्रदान करना है। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत की मेजबानी में 12 और 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा SCO युवा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। अब आ जाते हैं मार्च 2023 के करेंट अफेयर्स पर। देखिए, मार्च 2023 में जारी हुआ था हारून ग्लोबल रिच लिस्ट। इसके अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन, अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने किए थे। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर जो प्रथम मंत्री हैं, ये चुने गए हैं। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया है। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमिदो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था। अभी आपने देखा भी था, प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, गांधी जी की मूर्ति का अनावरण भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इन्होंने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इन्होंने जारी कर दिया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा।
टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 भारतीय स्थान, एक है मयूरभंज जो कि ओडिशा में पड़ता है और लद्दाख को शामिल किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन दोहा जो कि कतर में है आयोजित किया गया। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह मतलब 7वां देश बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम। यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना शुरू की है, ठीक है। योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों को 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करने के लिए भारत और विश्व बैंक के $500 मिलियन के ऋण के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है, आपने देखा भी था। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की। उच्च समुद्र संधि जो है 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभाव है, इससे रक्षा करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 आया। पहले स्थान पर डेनमार्क रहा, भारत का स्थान 108वां रहा। बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियाद्स्की ने बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया है। हाल ही में IPCC जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बन चुका है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। कह रहा है कि 19वां जो बिम्स्टेक मंत्री जो स्तर की बैठक है थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन चुके हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा का ये मंजूरी दे दिया है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। कहाँ पर? बुरुंडी में। अब आ जाते हैं फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स पर। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के विदेश मंत्री है ना एस जयशंकर, इन्होंने फिजी की राजधानी शुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है।
भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शुरुआत इन्होंने कर दिया है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता है निक्की हेली। G20 स्टेज सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट, जो कि वार्षिक रिपोर्ट है, यह जारी किया है। इसके तहत ना एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत कर लेगा। FAO STAT इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% इसका योगदान रहा है, मतलब अपने भारत का। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति कर दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई आसफा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट के समन्वयक नामित किया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेगी। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करना है। इसे मतलब जो भी आप देख रहे हो। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत में लाया गया और मध्य प्रदेश के कूनो इंटरनेशनल पार्क में छोड़ा गया है। जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित हुआ था। पहले स्थान पर जापान रहा। भारत का स्थान 85वां रहा। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे महासभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। FAO ने रोम यानी कि इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। विदेश मंत्री S जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता, भागीदारी समझौते एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। भारत जो है ना, जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। भारत और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहे हैं। यह तैनाती शांति सड़क टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद, तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुन लिया है। CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की
कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने यहाँ तक यानी कि जनवरी 2023 के करेंट अफेयर्स तक को देख लिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के करेंट अफेयर्स को देखा। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा आपको। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 3-4 महीने का और करेंट अफेयर्स थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो, आप अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक नज़र वहाँ पे आप चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं भी देखेंगे काम चलेगा। आज की क्लास में आपने जितने प्रश्नों को देखा, बस इस पर आप अच्छे से पकड़ बना लीजिए। इडुटेरिया का और भी पार्ट अगर देखना हो, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। सितंबर 2023 तक के जो भी करेंट अफेयर्स के कहिए कि क्वेश्चंस हैं इडुटेरिया में, सारे आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? प्लेलिस्ट में। अगर आज का क्लास पसंद आया हो, जैसा कि आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। करेंट अफेयर्स का क्लास शो कर रहा है, थंबनेल टच करिए और आ जाइए, दूसरी क्लास को भी देख लीजिए।